भी मानती हूँ कि हाँ लक होता है, लेकिन मैं मेहनत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कभी भी। मुझे पता है कि हो जाता है सब कुछ, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने किया है, आप भी करेंगे, आपका भी होगा। तो कि मतलब ये जब जॉइनिंग लेटर मिला तब मुझे लगा कि मतलब ये तो मैंने कभी लिखा था कि इससे रिलेटेड मुझे कभी लखनऊ जाना पड़ सकता है। तो ट्रस्ट मी भाई, चीज़ें हो जाती हैं, बस आप एक विश्वास रखिए। तो जो ये प्रूफ है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के पहले का, और 29 अगस्त को रात में मैंने ये लिखा था। मतलब जैसे बहुत एंग्जायटी हो रही थी, बहुत डर लग रहा था, तो मैं आप सभी को मतलब ये मैंने 210 आउट ऑफ 300 मतलब इतना स्कोर मैंने लिखा था, और आप मेहनत करी और आपने हमेशा मेरा साथ दिया, और एग्जाम वाले दिन भी आपने आपने मेरी हर एक चीज़ में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। मतलब आप ये सोचिए कि मैंने 210 लिखा था, और मैं आपको अब बता रही हूँ कि मेरे एग्जाम देने के बाद मेरे 111 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 25 गलत थे। तो अगर आप इसका पूरा वो करेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग से, तो इसके 105 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो 105 क्वेश्चन मतलब क्या, 210 नंबर ना भाई। Hello everyone, so welcome you all in this YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about my some real example of manifestation and law of attraction. हालांकि मैं जब ये सब करती थी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सारे वर्ड, ये सारी चीज़ें तो मुझे बाद में पता चली। मैं उसके पहले से ही चीज़ों को अट्रैक्ट करती थी। मैं अच्छा सोचती थी कि मेरे साथ ये अच्छा हो। तो जो मेरे पास ये नोटबुक है जिसमें मैं कुछ मॉक टेस्ट का एनालिसिस लिखती थी, और ऐसे ही मैंने इसमें डेट डाल के लिखा है। मैं आप सभी को स्क्रीन पे लगा दूंगी वो फोटो, आप सभी देख लीजिएगा। तो ये वीडियो मैं बहुत पहले से सोच रही थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल टू मेक दिस वीडियो। बट आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को ये जो इसमें जो कुछ भी लिखा है मैं आप सभी को वो अच्छे से शेयर कर पाऊँ, और आप वो सभी चीज़ें समझ पाएँ। मेरा पेपर 30 अगस्त को था, और 29 अगस्त को रात में मैंने ये लिखा था। मतलब जैसे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत डर लग रहा था, तो मैं आप सभी को मतलब ये मैंने 210 आउट ऑफ 300 मतलब इतना स्कोर मैंने लिखा था। और आप देखिए कि कैसे चीज़ें होती हैं। और मैंने फिर बाद में ये भी लिखा था एग्ज़ाम देने के बाद कि ये सब कुछ बिफोर गिविंग एग्ज़ाम लिखा है। तो मैंने उस डेट को डाला था कि 30 अगस्त 2024, 210 आउट ऑफ 300। तो ऐसे लिखा था, फाइनली स्कोर्ड इन एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा हनुमान जी को मानती हूँ, बजरंगबली को, तो मैंने उनका नाम लिखा था। फिर मेरा यूपीपी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर करने के लिए रियली थैंक यू सो मच। कि मैंने इतने दिन से इतनी मेहनत करी और आपने हमेशा मेरा साथ दिया, और एग्ज़ाम वाले दिन भी आपने आपने मेरी हर एक चीज़ में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। मतलब आप ये सोचिए कि मैंने 210 लिखा था, और मैं आपको अब बता रही हूँ कि मेरे एग्ज़ाम देने के बाद मेरे 111 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 25 गलत थे। तो अगर आप इसका पूरा वो करेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग से, तो इसके 105 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो 105 क्वेश्चन मतलब क्या, 210 नंबर ना भाई। यू कैन सी हियर कि मतलब वो देखने के बाद मैं आपको पहले एक वीडियो में बताई थी कि जब स्कोर आया तो मैं बहुत रो रही थी। तो मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसमें ज़्यादा स्कोर क्यों नहीं लिखा। वो एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले रात को जो मैंने स्कोर लिखा था 210, क्यों मैंने 210 लिखा। मतलब तब मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा लिखती तो सही रहता। 210 में अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। 210 लिखने का रीज़न ये था कि मैं जब मॉक टेस्ट देती थी, मैं जो टेस्ट देती थी, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता थी कि मेरे 220, 215, 225 ऐसे स्कोर रहते थे। इसके से ज़्यादा कभी नहीं गए हैं मेरे स्कोर। तो मुझे पता था कि मैं इतना ही स्कोर कर सकती हूँ। मतलब मैं जब चीज़ों को बताती हूँ, देन यू हैव टू थिंक कि आप अपनी रियलिटी को जानते हैं। जब आप जितनी मेहनत करेंगे, आप उस चीज़ के लिए डिजर्विंग होंगे, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपको बता पाएगा, उस चीज़ पे ट्रस्ट कर पाएगा, उस चीज़ को बिलीव कर पाएगा। अदरवाइज आप ऐसे हाइपोथेटिकल कुछ भी लिखते रह जाएंगे, कुछ भी सोचते रह जाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जानता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो मेहनत करता ही नहीं है। तो मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी, मैंने वही चीज़ें लिखी हैं। मतलब सच में मुझे उस दिन जब मैं स्कोर मिलाई एग्ज़ाम देने के बाद, तब मुझे खुद पे इतना वो लगा कि ये तो सच हो गया। अगर मैंने ज़्यादा लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा स्कोर आता। मतलब बहुत कुछ लिखा। उसके बाद आफ्टर गिविंग एग्जाम मैंने ये लिखा, 111 सही थे, 25 गलत थे, 105 क्वेश्चन फिर बच्चे थे मेरे, जो कि 210 नंबर था। और फिर मैंने ये लिखा कि थैंक यू सो मच, इट हैपेंड, फाइनली आई स्कोर 210 मार्क्स इन रियल पेपर विदाउट नॉर्मलाइजेशन। थैंक यू हनुमान जी, वन डे बिफोर गिविंग एग्जाम आई हैव रिटन, फाइनली रियली आई स्कोर दिस, नाउ आई नो। ये कुछ मैंने लिखा था ऐसे ही। तो उस टाइम की राइटिंग है। अभी ये नीचे का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा था उस टाइम, कि आई स्कोर दिस, नाउ आई नो आई विल बी फाइनली सिलेक्ट इन यूपी पुलिस। मतलब ये था कि आई विल बी फाइनली सिलेक्ट इन यूपी पुलिस, थैंक यू
सो मच मेरी हमेशा इतनी हेल्प करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत कुछ लिखा था। तो अभी ये इसमें वही जब मैं देख के आई थी तो पूरा एनालिसिस किया था, तो बहुत सारी चीज़ें लिख उठी हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है अब, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ना कि मैं ये सारी चीज़ें ऐसे कैमरा पे या बाकी लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सब कुछ मैं बहुत छिपा के करती थी, बहुत डर के करती थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मतलब ये जो मैं बोलती रहती हूँ, जो मैं लिखती रहती हूँ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ कैमरा पे ऐसे बताना होगा। बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब मैं उस चीज़ को समझ चुकी हूँ। अब ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि आप किसी भी चीज़ पे अगर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप उसको याद करते हैं, आप सोचते हैं, तो चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए जब मैंने कुछ बुक्स पढ़ा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट, मतलब द सीक्रेट, तो इन सारी चीज़ों से वो मुझे उसका साइंटिफिक रीज़न पता चला। ये सब कुछ मैं पहले से करती थी, लेकिन मुझे इसका रीज़न नहीं पता था, इसका इफेक्ट नहीं पता था, इसका रिजल्ट नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बस खुद की संतुष्टि के लिए, खुद के इनर पीस के लिए सब करती थी कि क्योंकि मुझे इससे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैंने लिख दिया है तो ये कितना अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, बस इसलिए मैं करती। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब वो खुद भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे रनिंग राइटिंग में लिखा है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि और क्या लिखा है। हाँ, और ये लिखा था कि इसमें लिखा हो जाएगा मुझे पता है। मतलब भले ही उसके बाद मुझे कितने डाउट आए कि मेरा रिजल्ट में नाम आएगा, मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा, मेडिकल होगा, वो सब कुछ होता था। कभी कभी लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने ये सब कुछ उसी दिन का लिखा है। मतलब ये सब कुछ एग्जाम देने के बाद ये लग रहा था खुद को, मतलब जैसे इतने वीडियोस देख के, जैसे आप सभी लोग देखते हैं कट ऑफ के वीडियो, तो आप सभी को लगता होगा कि इन्होंने इतना ज़्यादा बताया, उन्होंने कम बताया है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं भी तो ऐसे ही देखती थी, मुझे भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा। तो इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं खुद को संतुष्टि दे रही थी कि यार हो जाएगा, हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा। तो मैंने लिख भी दिया था, क्योंकि पता है आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें चल रही हों, खराब चीज़ें चल रही हों, व्हेन यू राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, देन आपका वो माइंड हल्का हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ के डाउट में हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, देन आल्सो यू हैव टू राइट। जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। इफ़ यू वांट, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन स्पेशली जर्नलिंग, कि आप डायरी कैसे लिख सकते हैं। मेरी डायरी आप नहीं मानते होंगे, लेकिन मेरी 3 से 4 डायरी भर चुकी है, और मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है। मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं हर दिन लिखूं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लिखूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को उसमें लिख दूँ, ताकि कुछ चीज़ें कभी आप पेज पलट के देखते हो, क्योंकि जैसे कभी हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो और हमें लग रहा हो कि हाउ कैन बी डील विद दिस, देन अगर आप पहले की कुछ चीज़ें उसमें लिखे रहेंगे, तब आप अगर आप कभी पेज पलटेंगे, अपनी डायरी खोलेंगे, देन यू विल सी कि यार ये प्रॉब्लम तो पहले भी आई थी और मैंने इससे इजीली डील कर लिया था। तो आपके लिए वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसलिए डायरी लिखना बहुत अच्छी बात है। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा हो आप उसे लिख सकते हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी। तो ये मैंने स्कोर का आपको दिखा दिया है। उसके बाद जैसे कि आप सभी लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट रोल नंबर कैसे लिखा था, तो मुझे ये पेज भी मिला है, ये फट चुका है आधा, पता नहीं किस चीज़ के लिए मैंने फाड़ दिया होगा इसको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मैं ऑन कैमरा शेयर करूँगी कभी। तो ये ऐसे ही मैंने अपने लिए लिखा था। जब हो चुका था पेपर, तो मैंने इसमें रैंक, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डीवी लोकेशन, डीवी पता नहीं क्या लिखा है इसमें, डीवी डेट, मतलब ऐसा कुछ लिखा था। जैसे मुझे प्रोसेस पता था कि रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिजिकल होगा, फिर उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट आएगी, फिर मेडिकल होगा। तो ऐसे ही कुछ जितना मुझे पता था उसके हिसाब से मैंने लिखा था। अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम। जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मैं उसे आपको दिखा रही हूँ कि मतलब ये जब मैंने लिखा था पेपर हो जाने के कुछ दिन बाद, तो नहीं पता था कि मैं कभी यूपी पुलिस से रिलेटेड कभी लखनऊ भी जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे डीवी लोकेशन लखनऊ लिखा था। मतलब यू कैन सी कि चीज़ें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो सब कुछ हो जाता है। और आप सभी देखिए कि हम लोग को जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो लखनऊ में ही मिला था। ये सब कुछ पहले से तो नहीं डिसाइड था कि लखनऊ में होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, कुछ नहीं पता था। मतलब तो उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट करा, तो पता चला कि डीवी तो अपने डिस्ट्रिक्ट में होती है, अपने पुलिस लाइन में होती है। तो उसको मैंने काट के प्रयागराज लिख दिया कि मेरा प्रयागराज में डीवी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा था कि मतलब एक बार लखनऊ जाना होगा यूपी पुलिस रिलेटेड, उस टाइम मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था। मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर मिला तब मुझे लगा कि मतलब ये तो मैंने कभी लिखा था कि इससे रिलेटेड मुझे कभी लखनऊ जाना पड़ सकता है। तो ट्रस्ट में भाई चीज़ें हो जाती हैं, बस आप एक विश्वास रखिए। मतलब बहुत सारी टेक्निक है, मुझे नहीं पता कि आप लोग
विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, कब करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ में एक पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस एनर्जी उस पावर की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको छोड़ना होगा, आपको सरेंडर करना ही होगा कि ये तो मेरे बस में है ही नहीं। ये आपको विश्वास करके किसी भी एनर्जी, किसी भी यूनिवर्स, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक गॉड की या किसी चीज़ की नहीं बात कर रही हूँ। आप मतलब आपको कुछ तो लगता होगा कि कोई तो एनर्जी है जो जिससे हमारी सांसें चल रही हैं, जिससे हम कुछ काम कर पा रहे हैं, तो कुछ तो शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है इस टॉपिक पे मेरे लिए, क्योंकि ये सारे मेरे एग्जांपल्स हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना बताऊँ, मतलब मैं वो बहुत अंदर से फील करती हूँ, मैं वो नहीं बोलना चाहती कैमरा पे। मतलब इतनी ज़्यादा पावर है, इतना सब कुछ है कि कभी कभी तो रोना भी आ जाता है कि क्या चीज़ें सच में हो जाती हैं ऐसे। तो बस बात इतनी है कि आपको मेहनत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं जब आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ तो आपको लगता होगा कि बस लिखने से, सोचने से हो जाएगा। नहीं भाई, यू कांट इमेजिन कि मैंने उस 1 साल की तैयारी में कितनी मेहनत की है। शायद जो लोग 3-4 साल से करते हैं, मैंने उस 1 साल में पूरी मेहनत की है। मुझे पता है मैं कितने घंटे पढ़ती थी, कितने रात में सोते-सोते मेरे दिमाग में वही सब कुछ चलता था। सुबह उठने के बाद फिर से वही सब कुछ। तो इसलिए मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं लक को भी मानती हूँ कि हाँ, लक होता है। लेकिन मैं मेहनत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कभी भी। मुझे पता है कि हो जाता है सब कुछ, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने किया है, आप भी करेंगे, आपका भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे अपना वो रिजल्ट भी शेयर कर दिया जो आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे। अगर आपको लग रहा हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सो बी वेरी ग्रेटफुल कि आप डिजर्व करते हैं वो सिलेक्शन, आपने अपनी मेहनत की है। और मतलब आप ये सोचिए कि इतना सब कुछ लिखने के बाद, मतलब इतना अंदर से कॉन्फिडेंस होने के बाद भी एक वो डर बना रहता है कि पता नहीं फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए बेस्ट यही है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। उसके लिए यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर स्टडी। अगर आपका वो फ्लो, वो रिदम एक बार टूट गया, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिज्यूम इट। सो प्लीज़ सब कुछ करिए, आप पढ़ाई करिए, अच्छी सोच रखिए, मैनिफेस्टेशन करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिए, विजुलाइज करिए अपने ड्रीम को, सब कुछ करिए, लेकिन मेहनत से नो कॉम्प्रोमाइज़। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो आप सभी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर मैं किसी को एम्फेसिस नहीं कर रही हूँ कुछ भी चीज़ें करने के लिए, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। क्योंकि आप जो मानते चले आ रहे हैं इतने दिन से, आपको एक बार अपना पैटर्न चेंज करना होगा। अगर आप उसी लूप में फंसे रह जाएंगे तो आप वहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक फर्स्ट स्टेप तो लेना ही होगा। जब आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको भी ये फील होने लग जाएगा, आपको भी ये लगेगा कि सब कुछ हो जाएगा। मेहनत के साथ साथ एक पॉजिटिव होप, एक विश्वास, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और अपने डाउट भी पूछते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। और आप बहुत खुश रहिए, एक दिन सब बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।